हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 11 मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होगा जैसे कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले क्या कराता हूं, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराता हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर के फॉर्मूले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब बताता हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो समझना सर, पहले सबसे पहले छोटी मोटी चीजें बता देते हैं जो आपको पता भी होंगी और नहीं पता है तो जान लो। जैसे सर्कल है, ये सेंटर हुआ, सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ठीक है, और ये डायमीटर हो गया। ठीक है, ए बी डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास हो और बाउंड्री को टच करे। क्लियर। और आपका एओ जो कि ओबी के इक्वल होगा, जो कि रेडियस है ना, ये तो पता होगी। सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस चारों तरफ इक्वल होती है। क्लियर। ठीक है, और जब ये इसके इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर जो होगा रेडियस का ट्वाइस होगा, या ये भी कह सकते हैं यहां से रेडियस डायमीटर का आधा होगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये पी क्यू है, ये देखो ये भी बाउंड्री को टच कर रही है बट सेंटर से पास नहीं कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक, क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है, सर्क्यूम्फ्रेंस का मतलब ये बाउंड्री की लेंथ, इसे पेरीमीटर भी कह सकते हो। ठीक, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 या डेसिमल में 3.14 होती है। सर्कल की जो एरिया होती है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, वो पाई आर स्क्वायर होती है। क्लियर। ठीक है, सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। आधा हो जाए, सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा, तो एरिया भी आधी हो जाएगी। ठीक, अब पेरीमीटर की बात करूं, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा। ठीक, ये सेंटर है। देखो बात को समझो, ये पाई आर होती है और नीचे वाली भी ऐसे पाई आर होती है, तभी तो 2 पाई आर बनता है सर्क्यूम्फ्रेंस। क्लियर। तो इस लेंथ को हम पाई आर कहते हैं। ठीक, अब केवल मैं सेमी सर्कल उठा रहा हूं, ये वाला पार्ट है, तो पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री की लेंथ, ये इसकी लेंथ पाई आर हो गई, और ये क्या है, डायमीटर, इसे 2 आर भी कह सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। समझ में आ गया? तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पाई आर प्लस डायमीटर बोलो या पाई आर प्लस, ठीक है, पाई आर के पाई आर प्लस डी बोलो, मतलब क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, मतलब पाई आर प्लस 2 आर बोलो या पाई आर प्लस डी बोलो। सर्क्यूम्फ्रेंस और सेमी सर्कल, ठीक, तो पाई आर प्लस डी, डी फॉर डायमीटर नॉट दीपक सर, ठीक है, और पाई आर प्लस 2 आर बोलो। इतना समझ में आया? ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हो गई जो कि आपको मतलब पुरानी क्लास मतलब 9th वगैरह में भी बताई गई होंगी, और नहीं आपको पता है तो आप जान लो। ठीक, अब हम बात करते हैं जो इस चैप्टर में जो यूज हुआ है, सेक्टर की बात करते हैं। देखो सेक्टर जो बनता है ना, सेक्टर रेडियाई, रेडियस का प्यूलर होता है, ये रेडियाई हो गई 2, और आर्क से बनता है, ये आर्क हो गई। ठीक, ये ए बी आपकी आर्क हो गई, और इसे एल कह देता हूं। ये देखो छोटी आर्क है, ठीक है, छोटी आर्क को माइनर आर्क कहते हैं और बड़ी आर्क को मेजर आर्क कहते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ए बी आपकी माइनर आर्क है और ए एल भी मेजर आर्क है, बड़ी आर्क को मेजर आर्क कहते हैं। तो सेक्टर जो बनता है,
सेक्टर कैसे बनता है? सेक्टर बनता है रेडियाई और आर्क को मिलाकर। यानी मैं बोल लूं ये आपका ये मेजर आर्क है, ये दो रेडियाई हो गए, तो इनसे बनने वाला ये मेजर सेक्टर हो गया, ठीक। और ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? अब सेक्टर की जो एरिया होती है, ठीक है, चलो पहले बाकी चीजें और बता देता हूँ, फॉर्मूले सारे एक साथ लिखूंगा। अब सेगमेंट के बारे में जान लो। सेगमेंट जो बनती है आर्क और कॉर्ड से बनती है। ये माइनर आर्क हो गई आपकी छोटी वाली, ठीक है। ALB माइनर आर्क हो गई, और ACB मेजर आर्क हो गई। माइनर आर्क और कॉर्ड से बनने वाला जो एरिया है इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और बाकी चीज मेजर सेगमेंट। यानी सेगमेंट जो बनता है आर्क और कॉर्ड से बनता है, ठीक। ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? पक्का? अब देखो समझना मेरी बात, सेक्टर की जो एरिया होती है उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 इंटू πr²। चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। और जहां पे अगर आप लिख रहे हो एरिया ऑफ सेक्टर तो वो कंसीडर किया जाएगा माइनर सेक्टर ही। क्लियर? और मेजर सेक्टर के लिए तो स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जैसे माइनर सेक्टर की जब एरिया निकालोगे तो ये थीटा ये लोगे, ये, ठीक। और रेडियस तो है ही πr²। और जब मेजर सेक्टर की निकालोगे तो थीटा ये लोगे, ये वाला। समझ में आ रहा है? यानी वो कैसे निकलेगा, मान के चलो ये 60 है सपोज करो, तो वो क्या होगा 360 माइनस 60। कंप्लीट एंगल तो 360 का होता है ना। समझ में आया? ठीक है, तो ये सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब सेगमेंट की भी एरिया आपको निकालने को बोल सकता है, माइनर सेगमेंट की, मेजर सेगमेंट की। तो देखो वो कैसे निकलेगी, उसका कोई मतलब स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ, ठीक। अब जैसे ये माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है तो देखो ये सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। इस सेक्टर की एरिया में से आप ट्रायंगल की एरिया कम कर दोगे तो माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। समझ में आया? भाई आप ये मान के चलो इस पूरी चीज में से ये माइनर सेक्टर में से ये ट्रायंगल हटा दो तो यही तो बचेगा, यही तो माइनर सेगमेंट हुआ। समझ में आया? देखो ये थीटा आपको दिया जाएगा, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है। अब थीटा और रेडियस भी दिया ही जाएगा, समझ में आ रहा है? तो θ/360 πr² से सेक्टर की एरिया निकल गई। अब ट्रायंगल की बात आएगी, ट्रायंगल की कैसे निकाली जाए? तो समझो, देखो ये रेडियाई है, ये भी रेडियाई है ना, रेडियस मैं बोलता हूँ। तो ये भी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो 60 प्लस इसे x कह दो, इसे भी x कह दो, 60 प्लस x इक्वल टू 180, 180 माइनस 60 120, और इधर x प्लस x 2x। तो कहने का मतलब ये भी 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। सीधी बात ये, जब एक एंगल 60 दिया हो और दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, ठीक, तो वो आपका कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया है, ठीक। और मान के चलो, देखो समझो, समझना मेरी बात। अब 90 दिया है यहाँ पे तो राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। मैं राइट ट्रायंगल ऐसे ही बना दे रहा हूँ, तो हाफ बेस इनटू हाइट।
ये राइट ट्रायंगल की एरिया होती है। देखो एक चीज और समझ लो, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करोगे दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ रहे हो। जैसे ये 90 डिग्री है, यहाँ ये बेस 3 है और हाइट ये 4 है, तो आपको पता है जो बेस और हाइट होते हैं वो 90 से अटैच्ड होते हैं। ये जो 90 डिग्री बन रहा है इसी से अटैच्ड बेस होगा, इसी से अटैच्ड हाइट होगी। तो यहाँ पे भी 90 ये बनेगा जब दिया जाएगा, तो बेस भी या तो इसको बेस कह दो या इसको कह दो, मतलब बेस और हाइट आपकी यही दोनों होगी। क्लियर? ठीक है, तो माइनर सेगमेंट की एरिया निकालना मैंने सिखा दिया। माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल की एरिया कम कर दोगे तो ये माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। अब मेजर सेगमेंट की कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, अगर सर्कल में से ये एरिया हटा दूं तो ये मेजर सेगमेंट की तो एरिया आएगी, तो सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, ये सब चीजें क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट, एक चीज और जान लो, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। जैसे ये पिज्जा सपोज कर लो, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो ये 1/4 पार्ट हुआ ना, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सुना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि वो 1/4 पार्ट था। समझ में आ रहा है? और क्वाड्रेंट में यहाँ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेंट भी तो ये जो इतना पार्ट है ये भी तो एक सेक्टर ही हुआ देखा जाए, क्योंकि आर्क और रेडियाई से। तो जब यहाँ रखोगे थीटा की जगह 90 रखोगे, तो थीटा 90/360, यानी 90/360 मतलब 94 जा 360, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेंट की एरिया होती है, ध्यान रखना। ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो वो घुमा फिरा के वही सेक्टर से ही एरिया निकली है, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। थीटा 90 था, इसलिए 90/360 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर? पक्का? ठीक है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैंने क्या क्या बताया। सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला निकालना सिखाया, ठीक है, जो कि होता है, मैं सिखाया गया, ठीक है। और माइनर सेगमेंट की एरिया कैसे निकलेगी, माइनर सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ठीक। और मेजर सेगमेंट के लिए सर्कल की एरिया में से माइनर सेगमेंट की एरिया कम कर दो, ठीक है। देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।